Hello everyone, welcome to Techno English. Now today we are going to learn a previous chapter which is pronoun. हमने पहले पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव. आज हम पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेसाइजिंग क्या होता है और एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है. प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? आपको पिक्चर देख के ही समझ आ रहा है जिसमें लिखा है योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, माइन, कि जो हक जताते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसमें केवल मेरा हक है, तो ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन. सबसे पहले रीड द सेंटेंसेस फर्स्ट. दिस ड्रेस इज माइन, यह ड्रेस मेरा है. माइन का मतलब मेरा. दीज क्लोथ्स आर देयर, ये क्लोथ्स किसके हैं? उसके हैं. देयर्स मीन्स उनका, एक से ज़्यादा के लिए आ रहा है. दिस पेन इज योर्स, ये पेन किसका है? तुम्हारा है. दैट पेन इज नॉट योर्स, ये पेन तुम्हारा नहीं है. इट इज़ आर्स, ये हमारा है. यहाँ पे क्या है, इन सेंटेंसेस में हर चीज़ में हक जता रहे हैं. ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये इसका है, ये उसका है. ठीक है. पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? अ प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजेशन, जो पोजेशन बताते हैं, हक बताते हैं, तो उसको क्या हम बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन. एग्जाम्पल माइन, योर्स, हर्स, देयर्स एंड ऑल. ठीक है. अब ये देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो आपको पता ही है. ठीक है. आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन. वी का आर्स. यू का योर्स. ही लड़के के लिए यूज होता है तो उसके लिए हिज. हर का हर्स. इट्स. दे देयर्स. ठीक है. नाउ कम्स टू रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ठीक है. जो एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. जैसे कि दिस इज अ ट्री हुज ब्रांचेस टच माई विंडो, ये एक ट्री है जिसकी ब्रांच मेरे विंडो से टच हो रही है, टच करती है. ठीक है. आई डोंट नो वट शी वॉन्ट्स, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहती है. दिस इज द गर्ल, ये वह गर्ल है हु वॉज क्राइंग, जो रो रही थी. तो a relative pronoun relates to a noun, to a group of words that follow word like who, which, whom, what, that are relative pronoun. आपको लग रहा होगा ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ये तब आते हैं जब क्वेश्चन पूछना हो. यहाँ पे ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं? सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं एक साथ. रिलेटिव प्रोनाउन आर नॉट यूज टू मेक क्वेश्चन. रिलेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन बनाने के काम नहीं आती, ये केवल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम आती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन और उसके यूज देख लेते हैं. जो आपका हु, हुम और हुज है, ये आपके केवल पर्सन्स के लिए यूज होते हैं. किसके लिए यूज होते हैं? पर्सन्स के लिए. विच आपका यूज होता है एनिमल और थिंग्स के लिए. और डैट आपका यूज होता है पर्सन्स, एनिमल और थिंग्स के लिए. ये आपको याद रखना है. होम, हु एंड हुज, ये आपका किसके लिए यूज होता है? पर्सन्स के लिए. विच आपका एनिमल और थिंग्स के लिए होता है. एंड डैट आपका किसके लिए होता है? पर्सन्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए एंड थिंग्स के लिए. नाउ लेट्स कम टू एम्फेटिक प्रोनाउन. अब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? द एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन, हम दोनों बोल सकते हैं, एम्फेटिक भी और एम्फेसाइजिंग भी, आर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ. However, they are not used in the same way as reflexive pronoun. An emphasizing pronoun is used to emphasize who does the action in a particular sentence. देखो, emphasizing में भी और reflexive में भी वर्ड सेम होते हैं, प्रोनाउन आपके सेम होते हैं, लेकिन क्या है, मीनिंग अलग अलग होता है.
जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है ये किससे बना है? एम्फेटिक वर्ड से बना है, ठीक है। तो ये जो किसी चीज़ पर जोर दे रहा है, ठीक है, अगर ये किसी चीज़ पर जोर दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से प्रोनाउन पर ये जोर देगा, है ना, किस पर जोर देगा? सो इट पुट मोर एम्फेसिस और स्ट्रेस ओवर द सब्जेक्ट। तो ये किस पर देता है? सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर देता है। अब आप बोलोगे सब्जेक्ट पर तो वो भी देता है, रिफ्लेक्सिव भी देता है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई कट माई सेल्फ वेन आई वॉज शेविंग। आई माई सेल्फ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। एक तो क्वेश्चन आपका है आई कट माई सेल्फ वेन आई वॉज शेविंग। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्ट पड़ रहा है। आई कट माई सेल्फ, उसने अपने बारे में ही बताया। तो जहाँ पर अपने ही बारे में बता रहे हैं वहाँ पर क्या होगा? वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पर सेकंड क्या है? आई माई सेल्फ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। मैंने खुद पर ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। पर ऑब्जेक्ट हमारा माई सेल्फ नहीं है। माई सेल्फ क्या है हमारा? केवल सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और जहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो आपका क्या होगा? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा। नाउ कम्स टू हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ। हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 आपका ये है कि जहाँ पर भी आपको ये वर्ड्स दिखे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ या देम सेल्फ, तो ये क्या है? जहाँ पर भी ये सेंटेंसेस में वर्ड होंगे या तो ये रिफ्लेक्सिव होगा या ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। नंबर सेकंड आपका पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान है तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अगेन आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वॉज शेविंग। मैंने खुद को कट कर लिया जब मैं शेविंग कर रहा था, ठीक है। सो आई यहाँ पर क्या है? आपका सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है? माई सेल्फ। और आई का प्रोनाउन क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है? माई सेल्फ बनता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। तो इट मीन्स दिस इज एन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब सेकेंड आप देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन में आई माई सेल्फ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो मैंने क्या हुआ? आई क्या हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट। और क्या किया उसने? परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। इट मीन्स दिस इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन। केवल जो यहाँ पे माई सेल्फ है वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, जोर दे रहा है कि मैंने खुद पर क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। तो ये क्या है? आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब थर्ड आपका क्या आता है? दो चीज़ें तो आपकी हो गई कि पहला आपका था कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड ऑल, तो वो क्या है आपका? या तो रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। सेकंड मैंने आपको बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो वो रिफ्लेक्सिव है, और नहीं है सेम तो वो क्या है? एम्फेटिक है। थर्ड आपका देखिए आपका क्या है? इफ़ वी रिमूव सेल्फ वर्ड, अगर हम सेल्फ वर्ड सेंटेंस से हटा दें फ्रॉम द सेंटेंस एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंजेस, और सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया, तो वो क्या होगा? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लाइक दिस एग्जाम्पल देखो, आई कट माई सेल्फ वेन आई वॉज शेविंग। मैं वही है कि अपने आप को मैंने खुद को कट कर लिया शेविंग करते टाइम, और मैंने यहाँ से माई सेल्फ हटा दिया। आई कट वेन आई वॉज शेविंग। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या कट किया, खुद को किया, दूसरे को किया या किसको किया। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, सेंटेंस ही चेंज हो गया, सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं बना, तो ये क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब इफ़ वी रिमूव सेल्फ वर्ड, अगर हम सेल्फ वर्ड हटा दें सेंटेंस से और मीनिंग तब भी हमारा वही रहता है तो वो आपका क्या होगा?
एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा। जैसे आई माई सेल्फ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, मैंने यहाँ से माई सेल्फ हटा दिया, आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो सेंटेंस तो वही रहा ना, बस क्या हो गया, खुद पर हट गया ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, सेंटेंस आपका वही का वही है। तो ये आपका क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव क्या होते हैं, एम्फेटिक क्या होता है या एम्फेसाइजिंग क्या होता है, और एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफ्रेंशिएट होता है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। और आज का मेरा क्वेश्चन है, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द इंसिडेंट, उसने अपने आप को इंसिडेंट के लिए ब्लेम किया। अब ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है विद योर नेम। एंड आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको तरीके बताए डिफ्रेंशिएट करने के, या क्या ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टेक्नो इंग्लिश।